हर कुछ अरसे बाद कोई ऐसी स्टोरी सामने आती है जो लगती है कि ये मुमकिन ही नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्टोरी जो तुम्हें मजबूर करती है सोचने पर, क्या अगर सब कुछ जो हम समझते थे वो गलत निकला। ये उन्हीं स्टोरीज में से एक है और इस सब के सेंटर में है एक आदमी, डेविड ग्रश। अब ये बंदा कोई रैंडम इंटरनेट क्रैंक नहीं है, ना ये कोई टैबलॉइड जर्नलिस्ट है, ना कोई यूएफओ फैन बॉय। डेविड ग्रश एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, एक कॉम्बैट वेटरन, फॉर्मर यूएस एयरफोर्स मेजर और एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल जिसने अमेरिका के कुछ सबसे सीक्रेट एजेंसीज में काम किया, जैसे नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस और नेशनल जियोस्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी। 2019 में उसे असाइन किया गया यूएपी टास्क फोर्स में, वो ग्रुप जो ऑफिशियली अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट करता था। बेसिकली ये बंदा उन्हीं लोगों में से था जो अमेरिका के यूएफओ इन्वेस्टिगेशंस के अंदर के रूम में बैठे होते थे। लेकिन फिर 2030 में डेविड ग्रश ने एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया। वो नेशनल टेलीविजन पर आया, कांग्रेस के सामने अंडर ओथ और ऐसी बात कही जो किसी यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इस पहले इतनी सीधी तरह कभी नहीं कही थी। उसने क्लेम किया कि गवर्नमेंट एक डेकेड्स लॉन्ग सीक्रेट प्रोग्राम छुपा रही है जो नॉन ह्यूमन ओरिजिन क्राफ्ट यानी एलियन टेक्नोलॉजी को रिकवर और रिवर्स इंजीनियर करने के लिए बना था। यूएफओस, एलियन टेक, रिकवर्ड स्पेसक्राफ्ट जो यहाँ के नहीं है। ग्रश के मुताबिक ये कोई रैंडम मिथ नहीं है, ये एक मल्टी डेकेड एफर्ट है। हर एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में छुपा हुआ ब्लैक बजट प्रोग्राम्स के अंदर कांग्रेस और पब्लिक दोनों से दूर रखा गया। उसका कहना है कि यूएस के पास इंटैक्ट स्पेसक्राफ्ट हैं, कभी-कभी उनके साथ नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स भी। सोचने वाली बात है, एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ ओपनली कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ एलियन क्राफ्ट ही नहीं बल्कि बॉडीज भी हैं। Whatever he said, where's the evidence? और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ग्रश ने पब्लिक को कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिखाया, ना फोटोज, ना मटेरियल, कुछ भी टेस्टेबल नहीं। उसके पास सिर्फ विटनेसेस हैं, डजन्स ऑफ देम, लोग जो सिस्टम के अंदर थे और जिन्होंने अपनी स्टोरीज सीक्रेट कंडीशंस में बताई। लेकिन ये फैक्ट कि उसने फिर भी आगे आके विसल ब्लोअर कंप्लेंट फाइल की, जिसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने क्रेडिबल एंड अर्जेंट कहा, बस इतना ही काफी था। कुछ लोगों ने उसे पैट्रियट कहा, कुछ ने उसे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट इन यूनिफॉर्म। लेकिन सब एक बात पर अग्री करते हैं, अगर ग्रश जो कह रहा है वो सच है तो ये सब कुछ बदल देता है। क्योंकि डेकेड से ऑफिशियल स्टोरी यही है, नासा, पेंटागन और हर गवर्नमेंट कह रही है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ग्रश कह रहा है ये सब झूठ है, एक डेलिबरेट कवर अप, जेनरेशंस से छुपा हुआ, शायद इंसानों की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट। तो सवाल ये उठता है, डेविड ग्रश असल में है कौन? एक ब्रेव विसल ब्लोअर जो फाइनली सच को दुनिया के सामने ला रहा है, या एक और नाम उस लंबी लिस्ट में जिन्होंने साबित करने से पहले क्लेम्स कर दिए? यही हम देखने वाले हैं। और ग्रश के क्लेम्स को समझने के लिए हमें देखना होगा कि उसने क्या एविडेंस देखा था। We're definitely not alone. Claims that our government has proof of alien life. The U.S. has intact spacecraft. You said that the government has alien bodies or alien species. Have you seen the spacecraft? I could answer that question behind closed doors. Yeah. And have you seen any of the bodies? That's something I've not witnessed myself. पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि डेविड ग्रश ने ये क्लेम किया कि यूएस गवर्नमेंट सीक्रेटली एलियन क्राफ्ट को रिकवर और रिवर्स इंजीनियर कर रही है। लेकिन ऑब्वियस सवाल ये उठता है, उसके पास एविडेंस क्या है? क्योंकि जब क्लेम्स इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हों तो प्रूफ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए, और यहीं से ये स्टोरी कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल बन जाती है। साफ बात यह है कि डेविड कभी किसी स्टेज पर एलियन मेटल का पीस लेके नहीं आया। उसने कभी कोई फोटो ऑफ स्पेसक्राफ्ट या क्रैश डेब्री कैमरास के सामने नहीं दिखाया। उसके पास जो है वो गवाह हैं, डजन्स ऑफ देम, वो लोगों जो सिस्टम के अंदर थे, साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, लोग जिनके पास क्रेडेंशियल्स, क्लियरेंसेस और डायरेक्ट नॉलेज था इन अलेज्ड प्रोग्राम्स का। ग्रश के मुताबिक उन सब की स्टोरीज एक दूसरे से मिलती हैं। उन्होंने उसे बताया सीक्रेट रिट्रीवल मिशंस के बारे में, एडवांस्ड मटेरियल्स
और एनकाउंटर्स जहां उन्होंने नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स यानी खालाई मखलूक देखे। और ये सिर्फ ग्रश का अल्फाज नहीं थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जब उसने अपने फाइंडिंग्स ऑफिशियल विसल ब्लोअर चैनल्स के जरिए रिपोर्ट की तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने फैसला दिया, क्रेडिबल एंड अर्जेंट। बस ये एक लाइन ही काफी थी कांग्रेस में शॉक वेव्स भेजने के लिए। अब बात करते हैं तफसीलात की, क्योंकि ग्रश ने सब कुछ वेग नहीं रखा, उसने कुछ एस्टोनिशिंग डिटेल्स भी शेयर की। सबसे ड्रामेटिक क्लेम, एक 1933 क्रैश इन मजेंटा, इटली। उसके मुताबिक मुसोलिनीज रिजीम ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक मिस्टीरियस क्राफ्ट रिकवर किया था और बाद में वेटिकन ने उसकी खबर अमेरिकन ऑफिशियल्स तक पहुंचाई और इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ने उस क्राफ्ट को अपनी कस्टडी में ले लिया। ग्रश ने और भी रीसेंट इंसिडेंट्स पॉइंट आउट किए, जैसे 1867 मैल्मस्ट्रॉम एयरफोर्स बेस का केस, जहां यूएफओज रिपोर्टेडली न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम्स को इंटरफियर कर रहे थे। ग्रश के लिए ये सिर्फ अजीब इंसिडेंट्स नहीं थे, ये एक पैटर्न था खालाई मखलूक का जो इंसानी हिस्ट्री के क्रिटिकल मोमेंट्स पर कांटेक्ट कर रही थी। लेकिन सबसे डराने वाला पार्ट उसके बयान का ये था, नुकसान पहुंचाना। ग्रश ने बिना फुल डिटेल्स दिए बताया कि नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंसेस ने कभी कभी ह्यूमंस को नुकसान भी पहुंचाया है। सोचो इस बात का वजन। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ये भी कह रहा है कि लोग मर भी चुके हैं सिर्फ इस सच को छुपाने के लिए। लेकिन यही इस केस का अहम पॉइंट है, क्योंकि ये सब कुछ इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुआ। ना हमारे पास इटली क्रैश रिपोर्ट्स हैं, ना लैब रिजल्ट्स हैं गैर इंसानी रिमेन्स के। ये सब कुछ डिपेंड करता है उन क्लासिफाइड एविडेंसेस पर, वो उन्हें पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। और इसी वजह से हम एक अजीब जगह पर खड़ा है। जो एविडेंस वो कहता है उसने देखा शायद कभी पब्लिक तक ना पहुंचे, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उन लोगों को कन्विंस कर गया जो रियल पावर रखते हैं कि ये चीज इन्वेस्टिगेट करने लायक है। My name is David Charles Grush. I was an intelligence officer for 14 years. और यहीं से शुरू होता है नेक्स्ट चैप्टर। अब ऑब्वियस सवाल ये उठता है, अगर ये सब इतना बड़ा है तो हमने पहले कभी सुना क्यों नहीं? ग्रश के मुताबिक जवाब है एक मशीन जो सच को छुपाने के लिए बनी है। वो कहता है कि एक डेलिबरेट और सोफिस्टिकेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई है ताकि पब्लिक अंधेरे में रहे। एक डेकेड्स लॉन्ग एफर्ट जिसका पर्पस था यूएफओज को मड़का खाइज बनाना और उन लोगों को क्रेजी दिखाना जो क्वेश्चंस पूछते हैं। उसने जर्नलिस्ट रॉस कोल्थार्ट को बताया कि अमेरिकन्स ने जो देखा वो सिर्फ खराब नेवी वीडियोस और यूएफओ फुटेज हैं जो कि बस एक आइसबर्ग का टिप है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी रिट्रीवल और रिवर्स इंजीनियरिंग एफर्ट चल रही है जो सिर्फ पब्लिक से नहीं कांग्रेस से भी छुपाई गई है। और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कंट्रोल तक लिमिटेड नहीं, ग्रश ने ओपनली बात की अंताकामी कार्रवाई की। जब उसने आंसर्स के लिए पूछना शुरू किया तो उसे दीवार से लगाया गया, एक्सेस डिनाई की गई और आखिर में उसको थ्रेट्स मिले जिन्होंने उसकी करियर और सेफ्टी दोनों को रिस्क में डाल दिया। और जब वो फाइनली आगे आया, उसकी पर्सनल लाइफ को स्पॉटलाइट में खींच लाया गया। 2025 में उसने वर्जीनिया शेरिफ्स ऑफिस पर केस फाइल किया कि उन्होंने उसकी प्राइवेट मेडिकल रिकॉर्ड्स लीक किए जिसमें उसका पीटीएसडी और डिप्रेशन का रिकॉर्ड था, सिर्फ इसलिए कि जब उसके क्लेम्स ग्लोबल हेडलाइंस बना रहे थे उसकी रेप्यूटेशन को खराब किया जा सके। हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट आवी लोएब ने इन पर्सनल अटैक्स को डिसमिस कर दिया, कहते हुए कि ग्रश की मेंटल हेल्थ केस से इररेलेवेंट है। असल सवाल ये है, क्या यूएस गवर्नमेंट के पास वाकई एलियन मटेरियल्स हैं, और अगर हैं तो वो उनका क्या कर रही है? लेकिन दार आने वाली ये कैंपेन्स, लीक्स, विस्पर्स, यही तो कवर अप मशीन का काम होता है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं छुपाते, वो मैसेंजर को भी टारगेट करते हैं। एक साइड पर ग्रश और उसके इनसाइडर्स कहते हैं ट्रूथ छुपाया जा रहा है, और दूसरी साइड पर गवर्नमेंट और साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट इसकी बिल्कुल ऑपोजिट कहानी सुनाते हैं। Whatever he said, where's the evidence? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ दूसरी साइड, वो साइड जो पावरफुल सीट्स के अंदर से बोल रही है, द ऑफिशियल रिस्पॉन्स। शुरुआत करते हैं पेंटागन से। जब उनसे ग्रश के क्लेम्स पर सवाल किया गया, उनका जवाब हमेशा सेम रहा, We found no verifiable evidence that any program exists involving the possession or reverse engineering of extraterrestrial materials.
इसी तरह जनरल मार्क मिले, जो उस वक्त चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ थे, जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी गैर इंसानी बीइंग्स का कोई प्रूफ देखा है, तो उन्होंने पब्लिकली कहा, आई हैव नेवर सीन सच एविडेंस। फिर आती है नासा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा से क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन के लिए जानी जाती है। लेकिन जब उनसे ग्रश के एलिगेशंस के बारे में पूछा गया, उनका मैसेज भी क्लियर था, नो क्रेडिबल एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हैज बीन फाउंड। लॉरी लेन, जो नासाज जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी की डायरेक्टर है, उनसे सवाल किया गया, हैव यू सीन एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड दिस वर्ल्ड? उनका जवाब था, एब्सोल्युटली नॉट। और ये जवाब एक हल्की सी हंसी और सर झुका कर दिया गया नो के साथ था। अब बात करते हैं साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की। फिजिसिस्ट मिचियो काकू ने कहा है कि अभी तक कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जो ग्रश के क्लेम्स को टैंजिबल और वेरीफाएबल वे में कंफर्म करे। उनका कहना है कि पब्लिक इंटरेस्ट और पॉसिबिलिटी दोनों रियल है, लेकिन सबूतों का वजन अभी भी बहुत बड़ा है। इसी तरह साइंटिस्ट्स, एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिफिक कम्युनिटी के और लोग ट्रांसपेरेंसी का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि जब तक फिजिकल एविडेंस इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी के लिए अवेलेबल नहीं होता, तब तक हम काया साराई के जोन में ही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा मामला एक टेंशन क्रिएट करता है। एक साइड पर एक हाईली क्रेडेंशियल्ड विसिल ब्लोअर है जो कहता है उसके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है और इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने उसकी कंप्लेंट को क्रेडिबल एंड अर्जेंट डिक्लेयर भी किया है, और दूसरी साइड पर गवर्नमेंट एजेंसीज कहती हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स में कोई चीज नहीं मिलती। और हाँ, इनसाइडर्स के बीच भी डिसएग्रीमेंट है। शॉन कर्कपैट्रिक ने कहा कि कॉन्ट्ररी टू कुछ स्टेटमेंट्स जो कांग्रेशनल हियरिंग में दी गई थी, ग्रश ने कुछ मटेरियल्स पेंटागन के साथ शेयर करने से रिफ्यूज किए। उन्होंने ये भी कहा कि वो हियरिंग कुछ ऑफिशियल्स के लिए इंसल्टिंग थी जो यूएपी इन्वेस्टिगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये क्लैश सिर्फ दो कहानियों की जंग नहीं है, ये एविडेंस वर्सेस राजदारी का क्लैश है। और पब्लिक के लिए ये बेयकीनी वही जगह है जहां ट्रस्ट या तो बनता है या फिर टूट जाता है। तो चलो एक दफा देखते हैं कि हम अभी कहां स्टैंड करते हैं। डेविड ग्रश एक हाईली क्रेडेंशियल्ड फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर है। उसने अपनी विसल ब्लोअर कंप्लेंट फाइल की इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल के पास। उसका क्लेम है कि दवा जिनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंसेस हैं, उसने उनसे सुना कि गैर इंसानी जहाज और बायोलॉजिक्स स्टोर किए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस वो एग्जिस्ट नहीं करता। यही है असल तजाद। एक इनसाइडर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स कर रहा है, इंटरनल क्रेडिबिलिटी के साथ सपोर्टेड है, लेकिन ओपन रिकॉर्ड में उस स्केल का कुछ भी नजर नहीं आता। ये मामला सिर्फ ग्रश या गवर्नमेंट के लिए नहीं, ये हम सब के लिए इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है। ग्रश की क्रेडिबिलिटी अनडिनाएबली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर बात ऑटोमेटिकली सच है। लेकिन उसको बिना किसी प्रूफ के पूरी तरह डिसमिस कर देना भी एक अनफेयर अप्रोच है। इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने मल्टीपल सोर्सेज पर रिसर्च की और एक चीज पर सब अग्री करते हैं, शफाफियत ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, लोग अपनी कहानी खुद बना लेते हैं। साफ अल्फाज में बर्डन ऑफ प्रूफ अभी भी वही है, और बहुत से लोग कहते हैं कि जब तक कोई मटेरियल एविडेंस सामने नहीं आता, ये सब याद रखा जाएगा। एक इंकिशाफ के तौर पर नहीं, बल्कि एक इज्तिमाई गैर यकीनी का लम्हा के तौर पर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया एंड तक देखने के लिए। मैं हमेशा अपने नेक्स्ट ग्रेट टॉपिक की तलाश में रहता हूँ, तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बतायागा। Don't forget to subscribe to Unscripted Soch for more such deep dives, और मिलते हैं अगले वीडियो में।